राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्र का पर्व कब से शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस साल थोड़े संशय की स्थिति बनी हुई है। इस साल 10 दिन के नवरात्र होंगे, यानी कि पूरा नवरात्र उत्सव 10 दिन तक चलेगा। एक नवरात्र की वृद्धि हो रही है। जब नवरात्र की वृद्धि होती है तो इसे शुभ माना जाता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से दिन का नवरात्र बढ़ रहा है और इस बार अष्टमी और नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा और विजयादशमी का पर्व कब मनाया जाएगा। इस संशय को दूर करने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। शारदीय नवरात्र मंगलकारी नवरात्र होते हैं। आश्विन मास के 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं और उसके बाद शारदीय नवरात्र आते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि की विशेष महिमा बताई गई। साल में 4 नवरात्रि पर्व होते हैं। 2 प्रगट होते हैं जो चैत्र और आश्विन मास के होते हैं। वहीं 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो आषाढ़ और माघ मास में आते हैं। इन चारों ही नवरात्र में आदि शक्ति माँ परम्बा की उपासना करने से, नवदुर्गा की उपासना करने से साधक को माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही उसके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उसके कुंडली के ग्रह दोष समाप्त होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए नवरात्र में हमें माँ की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इस बार नवरात्रि का उत्सव 10 दिन का होगा। ये 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रतिपदा तिथि से शुरू होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी के पर्व के दिन इसका समापन होगा। इस बार ये नवरात्रि 10 दिन के हैं। अब आपको बताते हैं कि किस दिन किस देवी की पूजा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आप पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए। प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को है। इस दिन कलश स्थापना करके आप माँ शैलपुत्री की उपासना कीजिए। 4 अक्टूबर को द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में नवदुर्गा की दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिए। 5 अक्टूबर को तृतीया तिथि है। इस दिन आप नवदुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। 6 अक्टूबर को भी तृतीया तिथि है, इसलिए इस दिन भी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। यानी कि इस बार के नवरात्र में तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है। 7 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि है। माँ कूष्मांडा की पूजा का दिन है। उस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा कीजिए। 8 अक्टूबर को पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। 9 अक्टूबर को षष्ठी तिथि है। माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए। 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिससे जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि में माँ महागौरी की पूजा आपको करनी है, जिससे आपके संकटों की मुक्ति हो, आपको माँ महागौरी की विशेष कृपा प्राप्त हो। बंधुओं, 12 अक्टूबर को नवमी तिथि में आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। 12 अक्टूबर को ही आप सुबह कन्या पूजन करें और 12 अक्टूबर की शाम को आप विजयादशमी का पर्व मनाएं। बंधुओं, इस तरह से इस बार 10 दिन के नवरात्र होंगे। कुछ पंचांगों में अष्टमी और नवमी तिथि को एक दिन बताया गया है, लेकिन साधक माँ की उपासना ज़्यादा दिन करें। इस विधान के अनुसार, यानी कि जो पंचांग अष्टमी और नवमी को एक दिन बता रहे हैं वो भी सही है, और उसके साथ ही ज़्यादातर पंचांगों में 12 अक्टूबर को नवमी तिथि सुबह और शाम को विजयादशमी का पर्व बताया गया है, वो भी बहुत सही है। इसलिए आप अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करने का आपको समय प्राप्त होगा
और 12 अक्टूबर को आप सुबह माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए, कन्याओं का पूजन करिए और शाम को आप दशहरा पर्व मनाएं। सभी वृक्ष का पूजन करें, बही खातों का पूजन करें, अपने अस्त्र शस्त्रों का पूजन करें। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक जब नवरात्र की वृद्धि होती है तो इसको माँ भगवती की विशेष कृपा माना जाता है, जिसमें हमें एक दिन अधिक पूजा करने का फल प्राप्त होता है। यह अवसर बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए आप जो तिथियां हमने जिस दिन की बताई हैं, जिस तारीख की बताई हैं, उस हिसाब से इस बार का नवरात्र पर्व मनाइए। माँ आदिशक्ति की व्रत पूर्वक उपासना कीजिए, उनका प्रतिदिन अभिषेक कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नवार्ण मंत्र का जप कीजिए और नवार्ण मंत्र से प्रतिदिन हवन कीजिए, कन्याओं का पूजन कीजिए और बड़े शांत भाव से नवरात्रि का पर्व मनाइए। जो लोग विधि विधान के साथ व्रत पूर्वक नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, उनको आदिशक्ति माँ नौ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन में हर मनोकामना पूरी होती है, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। जीवन में आने वाले सभी कष्टों को माँ भगवती स्वयं हरण कर लेती हैं। इसलिए नवरात्र में हमें विधि विधान के साथ माँ के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी को शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। माँ भगवती हम सभी पर कृपा बरसाती रहें, यही हमारी कामना है। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।